जब ये हेयर लॉस को ट्रीट कर सकता है, गंजेपन को ट्रीट कर सकता है, तो हेयर फॉल तो इसके सामने कुछ भी नहीं। बस ये 2 स्टेप आप कर लीजिए और आपका हेयर फॉल ना रुके तब आकर बताना, क्योंकि ये गंजेपन पर वर्क करता है। तो ये हेयर फॉल को तो कुछ ही एप्लीकेशन में बिल्कुल खत्म करने वाला है। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। अगर आप मेरी चैनल पर नई हो या मुझसे पहली दफा मिल रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि दूसरों की मदद हो सके। तो आज जो हम सीरम बनाने वाले हैं ना, ये प्योर हर्बल डिकॉक्शन बनाने वाले हैं जो इतनी ताकत रखता है कि हेयर फॉल तो क्या, हेयर लॉस में वर्क करता है ये। यानी जिनका बाल उड़ चुका है, जिनका गंजपन आ गया है, स्कैल्प विजिबल हो गए हैं, एलोपेशिया के कगार तक पहुंच गए हैं, तो आप यकीन जान लो ये उस जगह पर वर्क करता है। यानी आपके गंजे सर पर बाल लाने की क्षमता रखता है। साथ साथ जो बाल बहुत ज्यादा नाजुक हो जाते हैं ना, छुई मुई वाले, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये मैं नहीं कह रही, आप पढ़ लेना मैं जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में अभी मैं, क्योंकि जब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई चीज करते हो, ठान लेते हो, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है ना, आप एक दफा करके देखिए। तो खैर चलते हैं रेमेडीज की तरफ। उसके लिए आपका सबसे पहला और दिग्गज इंग्रेडिएंट्स है ग्रीन टी। देखो, ग्रीन टी जो है ना, या फिर आप चाय की पत्ती नॉर्मल जो आपके पास अवेलेबल है, मैं यहाँ ग्रीन टी पर खास फोकस कर रही हूँ। बिकॉज जिनका बाल डीएचटी के कारण मतलब रुक जाता है ग्रोथ, आप बहुत सारी रेमेडी ट्राई कर चुके हैं लेकिन आपका हेयर लेंथ नहीं बढ़ रहा, ग्रोथ नहीं बढ़ रहा, हेयर फॉल नहीं रुक रहा, तो उस पे ये मैजिकल इंग्रेडिएंट्स वर्क करता है। यानी ग्रीन टी ये नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर होता है। यानी जिनका हेयर लॉस हो रहा है ना डीएचटी के कारण, डीएचटी एक हार्मोन है, उसको ये बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण आपका हेयर फॉल भी रुकता है, हेयर लॉस रिवर्स होता है और ग्रोथ में भी आपको मेजर इंप्रूवमेंट नजर आएगी अगर आप ग्रीन टी का यूज करते हो। तो खैर आपको ले लेना है ग्रीन टी। कितना लेना है आपको है, तो मैं यहाँ पर 2 सैशे ग्रीन टी का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये लूज फॉर्म में है तो आप यहाँ 2 टीस्पून ग्रीन टी का यूज करेंगे। अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है तो आप नॉर्मल चाय की पत्ती का भी यूज कर सकते हैं। सेम आपको 2 चम्मच यहाँ पर लेना है, लेकिन छोटे वाले चम्मच का, जो जिससे आप चाय की पत्ती मेजर करते हो, बस उसी का। कोई भी चाय पत्ती घर पर है उसका यूज कर लीजिए, लेकिन बेस्टेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो ग्रीन टी यूज करना। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा यहाँ ऐड होगा भृंगराज। भृंगराज जिसे किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, यानी बालों का राजा का उपाधि मिला हुआ है, आयुर्वेद ने दिया है इसे। ये आपके बालों के तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व तो करता है, लेकिन सबसे मेजर रोल ये अदा करता है कि आपके रूट्स को मजबूत करता है। यानी जिनका हेयर फॉल जो है ना, रूट से, जड़ों से बाल निकल रहे हैं, उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये वर्क करता है क्या है कि आपके सफेद बालों को काला करने की क्षमता रखता है। और अगर मैं ज्यादा बेनिफिट इसका गिनाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आपको लेना है भृंगराज। कितना भृंगराज चाहिए हमें, जितना आपने ग्रीन टी लिया है ना उसका आधा। तो ग्रीन टी का आपको आधा यहाँ पर भृंगराज यूज करना है। 2 चम्मच आप ग्रीन टी यूज कर रहे हो तो 1 चम्मच यहाँ भृंगराज यूज करोगे। पाउडर है तो पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, ड्राई फॉर्म में है, फ्रेश फॉर्म में है, जिसमें अवेलेबल है आप उसका यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ ड्राई फॉर्म में यूज किया। अच्छा, सभी इंग्रेडिएंट्स का लिंक मैं यहाँ टैग कर दूंगी वीडियो में, तो आप चाहे तो वहां से परचेज कर सकते हो या फिर कहीं से भी कर लो। अगर आपको हेयर फॉल रोकना है तो ये तमाम चीजें आपके हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, हेयर लॉस, गंजेपन तक में वर्क करता है। तो खैर थर्ड इंग्रेडिएंट्स जो हमारा यहाँ पर ऐड होगा वो है रोजमेरी लीव्स। रोजमेरी लीव्स के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि सभी को पता है आजकल कि रोजमेरी क्या चीज है, ये क्या कर सकता है। चाहे आप हेयर ग्रोथ डिसाइड कर रहे हो ना, या आपकी शादी है, आप बालों को बहुत ज्यादा मैसिव ग्रोथ चाहते हो, तो आज से रोजमेरी का टोनर स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, 30 दिनों में आप अपने स्कैल्प पे ग्रोथ भर भर कर देखोगे। रोजमेरी इतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके हेयर ग्रोथ के लिए। बट शर्त ये है कि आपका स्कैल्प हेल्दी होना चाहिए। अगर ये हेल्दी है तो 1 महीने के अंदर आपका स्कैल्प में बहुत मतलब मैसिव वाला ग्रोथ आपको मिलेगा। लेकिन अगर स्कैल्प हेल्दी नहीं है तो पहले ये स्कैल्प को हेल्दी करेगा, देन आपको ग्रोथ नजर आएगा। तो खैर आपको ले लेना है यहाँ पर 1 चम्मच रोजमेरी लीव्स। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा ऐड होगा मेथी दाना। मेथी दाना ये तमाम चीजों का जो तासीर है ना, जो असर है, उसको जो
अपग्रेड करेगा ना, आप मतलब जान नहीं सकते। ये पूरा जो कॉम्बिनेशन आज जो मैं शेयर कर रही हूँ ना, सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल डिकॉक्शन बनाने वाले हैं, जिसे हम सीरम में कन्वर्ट करेंगे। तो खैर आपको ले लेना यहाँ पर 1 चम्मच मेथी दाना, जो अगेन रूट्स पर वर्क करता है, यानी आपकी जड़ों को तो मजबूत करता है, साथ साथ बालों में शाइन प्रोवाइड करता है, ब्रेकेज, स्प्लिट एंड, फ्रीजी हेयर, डैमेज हेयर सभी को ये रिवर्स करता है। तो आपको 1 चम्मच लेना है मेथी दाना, एंड देन इसका बेस्ट फ्रेंड यानी कलौंजी सीड, वो भी आपको 1 चम्मच लेनी है, जो आपके बालों को नेचुरली काला करता है, साथ साथ ग्रोथ में हेल्पफुल है। और ये होली बुक में भी मेंशन है कि आप इसे जिस मकसद से यूज़ करते हो उसमें ये रिजल्ट देता है। तो 1 चम्मच आपको ले लेना है कलौंजी सीड। अब ये तमाम चीज़ों को आप एक साइड रख दो और आपको लेना है 1 ग्लास पीने वाला पानी, और ये तमाम चीज़ों को डाल देना है उस पानी में, और इसको अच्छे से उबालना है। कितना उबालना है कि आपका 1 ग्लास पानी आधा नहीं, उससे भी कम रह जाए, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्बल डिकॉक्शन हम बनाने वाले हैं, जो आपका हेयर फॉल फिक्स करने वाला है। तो इतना खौलाओ कि आपका जो पानी है ना वो 5 से 6 चम्मच बचे, उससे ज़्यादा नहीं बचे, या फिर आप कह सकते हो कि आधा चाय का जो कप है ना उतना बचना चाहिए आपका। और उसके बाद आप गैस को कीजिए बंद, और इसके बाद जब ये हल्का गुनगुना रहे उस वक्त आप इसको छान लीजिए, और इसमें अब आपको ऐड करना है एलोवेरा जेल। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें जब हम एलोवेरा डालते हैं तो ये थोड़ा माइल्ड हो जाता है और आपका स्कैल्प में लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। साथ साथ जिनको ड्राई हेयर या फिर डैंड्रफ की समस्या है ना, उनके लिए तो रामबाण रेमेडी है ये, क्योंकि एलोवेरा आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, और साथ साथ भृंगराज के साथ जब ये मिलता है ना तो गजब का कॉम्बिनेशन तैयार होता है। तो आपके पास मार्केट वाला है या फ्रेश वाला है, जो भी यूज़ कर रहे हो प्योर फॉर्म में यूज़ करो, क्योंकि हम यहाँ बार बार मैं कह रही हूँ कि हम यहाँ हेयर फॉल को फिक्स कर रहे हैं, ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, और हेयर लॉस पे वर्क कर रहे हैं। तो जितना आप प्योर सामान यूज़ करते हो उतना ज़्यादा जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप मार्केट बेस वाला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ आपको कितना यूज़ करना है, आपको 2 बड़े चम्मच यूज़ करने हैं मार्केट वाला एलोवेरा जेल। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं हमेशा फ्रेश यूज़ करती हूँ, क्योंकि फ्रेश की बात ही अलग होती है, तो फ्रेश एलोवेरा यूज़ करते हो तो उसको कट करके पानी में डुबोकर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि इसमें जो भी जहरीला पदार्थ है या टॉक्सिक है वो पूरा पानी में आ जाए, एंड देन रेडी टू यूज़ हो जाएगी। उसके बाद धो लेना, बीच से कट करके पल्प निकाल लेना। आपको लेना है 2 पत्ता यानी 2 लीफ एलोवेरा का। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हो तो इसका पूरा पल्प निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो हमने डिकॉक्शन बनाकर रखा है हर्बल, तो आपको ले लेना एक मिक्सी जार, उसमें आपको ये हर्बल प्योर डिकॉक्शन हमें ऐड करना है, एंड देन एलोवेरा जेल ऐड करना है। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हो, मार्केट वाला यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, डिकॉक्शन लोगे पानी, उसमें आप 2 चम्मच एलोवेरा, पहले 1 चम्मच डालना मिक्स करना, देन अगेन 1 चम्मच डालना मिक्स करना, और इसकी कंसिस्टेंसी सीरम की तरह हो जाएगी। जो फ्रेश यूज़ कर रहे हैं वो ब्लेंडर लेंगे यानी मिक्सी जार, उसमें ये डिकॉक्शन और एलोवेरा जेल डालेंगे, और आपको ऐड करना है 3 बूंद गिनकर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, क्योंकि ये अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ज़्यादा डालने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा ऐसा नहीं है, जितना बता रही हूँ उतना ही करो ताकि बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले। तो आप 3 बूंद गिनकर ही डालेंगे और उसके बाद ब्लेंड कर देंगे, ताकि सब आपस में एकसार हो जाए, एक साथ मिल जाए और ब्यूटीफुल सीरम बनकर रेडी हो जाए। जो मार्केट वाला एलोवेरा जेल मिक्स कर रहे हैं उसी वक्त आप 3 बूंद ऐड करना और मिक्स करना, और आपका मोस्ट पावरफुल सीरम बनकर रेडी है। तो अब आपको लगाना कैसे उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी स्टेप होता है। अगर आप सही से लगाओगे तो रिजल्ट भी आपको वैसे मिलेगा। तो बालों को अच्छे से सुलझा लेना। अब आपको इस तरह का एक कोम लेना है, एक बारीक कोम लेना है, और पूरे इस तरह पहले बालों को सुलझा लीजिए ताकि कोई भी टैंगल ना रहे। उसके बाद इस तरह का कोम लीजिए और पूरे स्कैल्प पे अच्छे से आपको इस तरह से एक जगह पर 5-5 बार 6-6 बार करके आप कोम कर लो, ताकि ब्लड फ्लो उस जगह पर तेज हो जाए। अब आपको सीरम लेना है और पूरे पार्टीशन करके अपने बालों की जड़ों पर देना है, क्योंकि हमें जो ग्रोथ मिलना है ना वो जड़ों से मिलेगा, और जिनका बाल जड़ों से निकल रहा है ना उनको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो पूरे जड़ों पर फोकस करना, बच जाए तो लेंथ पे लगाना, अदरवाइज लेंथ पे आप कोई भी अपना फेवरेट ऑयल लगा सकते हो। जड़ों पर लगाने के बाद जूड़ा बना लो, बन बना लो, मेल हो तो एज इट इज रहने दो। पॉलीथीन से कवर जरूर कीजिए,
तो पॉलीथीन शावर कैप जो आपके पास अवेलेबल है उससे बालों को अच्छे से कवर कर दो, टाई कर दो, बिकॉज आपके बालों में जब हीट जनरेट होता है और ये जब हमने पावरफुल सीरम लगाया है, साथ साथ बालों को कवर कर लिया है, तो हीट जो जनरेट होगा ना, और ये पूरा गुडनेस को लेकर आपके स्कैल्प के अंदर तक जाएगा और आपको रिजल्ट जो मिलेगा, प्लीज ट्राई करके देखिएगा। इसको लगाकर आप मिनिमम 30 मैक्सिमम 45 मिनट्स तक अपने बालों में रहने देंगे। देन पहले प्लेन वाटर वॉश करना, उसके बाद ही शैम्पू करना। शैम्पू कैसे करोगे वो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एक रिंस वाटर हम प्रिपेयर करेंगे जो आज ही हमें यूज़ करना है और उसी से हमें शैम्पू को मिक्स करना है। रिंस वाटर बनाने के लिए आपको लेना है 1.5 कप पीने वाला पानी या 1.5 मग पीने वाला पानी, क्योंकि उससे हम बालों को धोने वाले हैं तो पानी का क्वांटिटी ज़्यादा रखना। पीने वाला पानी, टैप वाटर ले सकते हो आप यहाँ, क्योंकि हम पानी को उबालने वाले हैं। लेकर जब आपका पानी में जब आपका पानी उबलना स्टार्ट हो जाए, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए, तो उस वक्त आपको यहाँ पर लेना है ग्रीन टी। अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है तो नॉर्मल चाय की पत्ती लोगे, 1 चम्मच भरकर आपको लेना है और इसको पानी में आपको खौलाना है। उसके साथ साथ आपको यूज़ करना है प्याज का छिलका यानी अनियन पील, जिसे आप फेंक देते हो। देखो हेयर फॉल हम फिक्स करने वाले हैं, तो ये आप हेयर रिंस ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये हेयर रिंस आपके बालों पे रहने वाला है अगले वॉश तक। देखो रेमेडी हम कर वॉश कर देते हैं तो उसका गुडनेस जो है आप जब तक लगाओगे तब तक ही रहता है, जब वॉश करते हो चला जाता है। लेकिन हेयर रिंस क्या करता है, इसको लगाने के बाद हम बाल नहीं धोते, यानी इसको हम बालों में छोड़ देते हैं, तो ये तब तक रहता है जब तक आप अगले वॉश नहीं करते। तो इसीलिए इस हेयर रिंस को ज़रूर बनाइए, ये आपके हेयर फॉल पे बहुत अमेजिंग वर्क करता है। तो आपको ले लेना है प्याज का छिलका, लगभग 2 प्याज का छिलका लो, धो लो और उसे इस पानी में ऐड कर दो। बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स अच्छे से उबालिए 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद गैस का फ्लेम जोर रखना, कोई मसला नहीं है। अच्छे से खौला लेना है 10 मिनट तक। उसके बाद इसको गैस को बंद करो और ढककर छोड़ दो ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाए छान लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसी पानी को थोड़ा सा साइड में निकाल लो और अपना कोई भी शैम्पू जो आप रिसेंट यूज़ कर रहे हो उसको इसमें मिक्स करो और इसी से आपको शैम्पू करना है। जब आपने प्लेन वाटर वॉश कर लिया मास्क लगाने के बाद, उसके बाद जब आपने शैम्पू कर लिया, प्लेन पानी से धो लिया, अब आपका बाल जो है वो पूरा रेडी हो गया है, क्लीन हो गया है। उस स्टेज में आपको ये पानी लेना है और पूरे बालों में डाल लेना है। 4 से 5 टाइम आप रिपीटेशन करोगे, जैसे कि मैं स्क्रीन में शेयर कर दूंगी। एंड देन उसके बाद आपको दूसरा पानी यूज़ नहीं करना, यानी बालों को और नहीं धोना, इसी पानी से लास्ट धोना है। देन बालों को पोंछ लेना है, बालों को सुखा लेना है और जब आपका बाल 50% ड्राई 50% सूखर है तो उस वक्त आपको कोई भी मार्केट वाला सीरम लो, 1 पंप लो और सिर्फ लेंथ पे लगा लीजिए, ताकि आपके बाल उलझे नहीं। और उलझ कर भी बहुत दफ़ा बाल टूट जाते हैं, यहाँ से नहीं टूट रहे, यहाँ से गिर के फंस के उलझ कर टूट जा रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ सीरम का यूज़ कर रहे हैं। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन सा सीरम यूज़ कर रही हो, तो मैं लिवॉन यूज़ करती हूँ। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आप मेरा पहले का वीडियो भी देख सकते हो। तो देखो इसका क्वांटिटी यहाँ आ गया है, आपको नज़र आता होगा, मैं शेक करके दिखा रही हूँ। ये यहाँ तक रहता है, मैं इसको भी टैग कर दूँगी, आप चाहे तो मंगा सकते हो। लेकिन स्कैल्प पे नहीं लगाना, सिर्फ लेंथ पे लगाना, ताकि आपका लेंथ जो है वो फ्रीज फ्री रहे। एंड देन उसके बाद गुड टू गो, आपको कुछ नहीं करना। बस ये 2 स्टेप कर लीजिए और आपका हेयर फॉल चुटकियों में ख़त्म होने वाला है। आप करके देखो, 1 बार 2 बार 3 बार में तो ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा आपका हेयर फॉल। ये इतना अच्छा पावरफुल 2 स्टेप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बारी आती है क्वेश्चन एंड आंसर की, कि कौन कौन कर सकता है, कितने टाइम। तो इसका इस्तेमाल अगर आप 16+ हो तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी हर्बल चीज़ से, कोई भी चीज़ से एलर्जी है तो आप एक दफ़ा पैच टेस्ट ले लो, कानों के पीछे हाथों के रिस्ट पे लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 15-20 मिनट्स। एंड देन कोई मसला नहीं होता है तो आप इसको लगा सकते हैं। ज़्यादा छोटे बच्चों पर मैं कहती हूँ कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना कीजिए, क्योंकि बच्चों का स्किन काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो उन पर मेथी, कलौंजी, ये सब चीज़ आप बिंदास यूज़ कर सकते हो। उसका ऑयल बनाकर, उसका वाटर उबाल कर यूज़ कर सकते हो। मेल फीमेल सभी यूज़ कर सकते हैं। आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, आराम से यूज़ कीजिए। अगर आप खुद से प्यार करते हो ना, तो हर उम्र में खुद की केयर करते हो, तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो ऐसा बात नहीं कि आप 60 साल के हो तो आप अपना केयर नहीं कर सकते। सभी एज के ग्रुप के लोग अपना केयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही है सेल्फ लव्ड आयशा। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता, इस बात को याद रखो। तो खैर सभी कर सकते हैं। जो
तो अगर आप ये सीरीज कर रहे हो तो आपको एक टाइम करना है, लेकिन अगर आप इसको एज अ चैलेंज ले रहे हो, सीरीज करने का वक्त नहीं है कोई भी प्रॉब्लम के कारण, तो आप हफ्ते में 2 दिन ये रेमेडी फॉलो करोगे, 1 से 1 महीना मिनिमम, मैक्सिमम 3 मंथ आप कर सकते हो, और आप ह्यूज डिफरेंस देखोगे अपने हेयर फॉल में, अपने हेयर ग्रोथ में, और यहाँ तक के हेयर लॉस में भी। आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट क्लियर कर देना, क्योंकि डाउट रखकर जब आप रेमेडी करते हो ना तो रिजल्ट आपको उस प्रकार का नहीं मिलता। डाउट फ्री होकर, बिंदास होकर रेमेडी यूज कीजिए। समझ नहीं आ रहा है तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़कर यूज कीजिए, ताकि आप कॉन्फिडेंट के साथ यूज कर सके और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आप अचीव कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगी डे 10 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस भी बहुत मेजर रोल अदा करता है हेयर फॉल में। तो स्ट्रेस फ्री रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।